गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माई 3 बेस्ट थिंग्स विच आई लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे ब्लैक कॉफ़ी और फिर हम करेंगे इस बारे में बात। सुबह सुबह कैफीन हमें बेसिकली एनर्जी देती है और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल से भी लो रहता है। तो कैफीन जो एक पुश देती है वो फील गुड एनर्जी होती है। ऑल्सो मैं ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ बिकॉज लो इन कैलोरीज प्लस आई डोंट नो सबका टेस्ट पैलेट होता है, तो मेरा टेस्ट पैलेट है। Too good. So we were talking about the 3 best tips which I would recommend everyone. And अगर आपको वर्कआउट करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है बट यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स, तो आई वुड से दैट यू शुड इनकलकेट these 3 tips in your workout routine. No matter whatever your workout routine is, maybe it's push pull legs or 2 days workout, you can inculcate all these 3 things. Disclaimer, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, ना ही मैं डाइटिशियन हूँ। I just tell things which I have been learning over the period of time और जो मैंने भी ट्राई किया है and hit and trial से मैंने सीखा है। So I'm just telling you guys all these 3 things. So first thing would be mastering basic movements. अगर आप कोई भी एक्सरसाइज जो भी आप करते हो, जो भी मूवमेंट्स आप परफॉर्म करते हो, अगर आप उसे ब्रॉड वे में देखो तो हम अपर बॉडी के लिए सिर्फ 4 मूवमेंट्स करते हैं, विच इज़ वर्टिकल पुश पुल एंड हॉरिजॉन्टल पुश पुल। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं उन चारों कैटेगरीज में से किसी एक में ही आती है। तो आई वुड रिकमेंड किसी भी न्यू कमर को जो अभी वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कि दैट यू शुड मास्टर योर बेसिक मूवमेंट्स फर्स्ट। सबसे पहले जो भी हमारे चारों बेसिक मूवमेंट्स है, वर्टिकल पुश, वर्टिकल पुल, हॉरिजॉन्टल पुश, हॉरिजॉन्टल पुल, इन चारों ग्रुप्स में से अपनी एक्सरसाइज को ऐसे डिवाइड करना है दैट वी हैव टू डू वन एक्सरसाइज फ्रॉम ईच मूवमेंट। For vertical pull you can do lat pull down, for horizontal push you can do bench press। तो हमें ऐसे ही एक्सरसाइजेस डिवाइड करनी है और उसी हिसाब से अपना वर्कआउट ट्रेनिंग पैटर्न डिजाइन करना है। सेकेंड थिंग वुड बी ट्रेनिंग टिल फेलियर। आप सभी ने मोहम्मद अली के बारे में सुना होगा दैट ही यूज्ड टू काउंट हिज ट्रेनिंग रेप्स आफ्टर ही गॉट द पम्प। बेसिकली फेलियर आने के बाद ही यूज्ड टू डू रेप्स। फॉर एग्जांपल फेलियर आ चुका है मसल ग्रुप का एंड देन ही डज 10 reps, तो ही इज काउंटिंग दोस 10 reps ओनली, व्हिच शोज अ माइंडसेट ऑफ एलीट लेवल एथलीट। फेलियर आने के बाद वो अपने रेप्स को काउंट करते थे एंड अपनी बॉडी एंड लिमिट्स को पुश करते थे। हमें से मोस्टली लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारा पोटेंशियल क्या है एंड हम कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं और हम कितने रेपिटेशंस कर सकते हैं, बिकॉज हम कभी ट्राई ही नहीं करते। वी आर जस्ट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग वी आर डूइंग ऑलरेडी डूइंग एंड हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते हैं उसके साथ में। सो या दिस वुड बी माई सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट वुड बी प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जिसको भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं पता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज कि जब भी हम फॉर एग्जांपल हम एक वीक तक हमारे चेस्ट को हमने 25 kg के डंबल से ट्रेन किया, बट नेक्स्ट सेशन में वी हैव टू इंक्रीज आवर वेट्स एंड विद द सेम अमाउंट ऑफ रेपिटेशंस। अगर हम 25 kg को 8 के साथ 8 reps मार रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टाइम 27.5 या फिर 30 kg से भी 8 reps मारने हैं। हमें reps कम नहीं करना है बट हमें वेट इंक्रीज करना है, विच इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इट इज अगेन अ गुड मेथड टू ब्रिंग फटीग टू योर मसल ग्रुप एंड मसल एंड सो दैट आप मसल मास को इंक्रीज कर सकते हो। हमें रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी ट्रेनिंग पैटर्न्स एंड जितना हम कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं और हमारा जो ट्रेनिंग रूटीन है उसको असेस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी ट्रेनिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी बेसिकली अगर हम असेस कर नहीं पाएंगे कि हम कितना वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं तो फिर हम इंक्रीज नहीं करेंगे, हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमने लास्ट टाइम क्या वेट लिफ्ट किया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस योर ट्रेनिंग पैटर्न एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें इंक्रीज करना है एंड वी हैव टू पुश आवर लिमिट्स। सो दैट्स इट गाइस। अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और आज हमारा फुल सेशन है। सो दैट्स इट, सी यू इन द जिम। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। एम्प्टी जिम, क्लियर विजन एंड गुड माइंडसेट, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। आई फील अगर मुझे कोई पूछे टू चूज एन एक्सटर्नल मोटिवेशन ओवर अ डिसिप्लिन माइंडसेट, आई विल चूज डिसिप्लिन माइंडसेट एनी डे।
मैं सुबह 4 बजे उठा था ट्रेनिंग के लिए एंड उसके बाद सीधा ऑफिस, और ऑफिस से मैं रात में 9 बजे फ्री हुआ हूँ एंड इट वॉज सो हेक्टिक दैट आई हैड नो टाइम टू गेट अ डाइट, गुड डाइट, प्रोटीन डाइट। लेकिन आई हैड 2 चॉइसेस, आइदर आई कुड ट्रिप अबाउट लाइफ, मैं रेस्ट कर सकता था आज, और एल्स मैं सुबह उठा और मैं ट्रेनिंग के लिए आया। एंड आई फील द लेटर चॉइस इज़ मच बेटर, बिकॉज अगर मैं नहीं उठता, मैं लेट तक सोता आज, रेस्ट करता एंड लेट उठता और ट्रेनिंग स्किप करता, तो मुझे गिल्ट होता। एंड आई फील गिल्ट इज़ फार वर्स देन अ हेक्टिक डे और अ डिफ़िकल्ट डे टू डील विथ। फुल डे है एंड मेजॉरिटी एक्सरसाइज बैक की होगी। एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, मैं अभी जिम पहुँचा तो मैंने देखा कि मैं ईयरफोन्स लाना भूल गया हूँ। कल मैं काम में इतना बिजी हो गया था दैट आई फॉरगॉट देम एट माय वर्क प्लेस, और मुझे पूरे दिन लग रहा था, पूरी रात लग रहा था कि वो मेरे पास ही है, मेरे जिम बैग में है। बट अभी जिम में आके मैंने देखा तो आई रियलाइज़ कि मैं वो शायद वर्क प्लेस से कल भूल चुका हूँ। सो या सम डेज वी हैव टू ट्रेन विदाउट ईयरफोन्स। I'm a fucking bandit. Understand it. I'm a fucking bandit. Understand it. I'm a fucking bandit. Understand it. I'm a Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, understand it, I'm
Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a